टॉप करना है ना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं 7 से लेकर के 15। ऑलरेडी इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एक एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेशन मैंने कैसे किया वो चीज भी बताया है। तो आज हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगा दो। साइन स्क्वायर वाई प्लस इट विल कम कॉस एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और यहां लिखा पाई, इधर मैंने पाई का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, पहले ये डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर पाई पे जाएगा, बहुत सिंपल। तो इस पर अगर गया तो देखो इसमें कितना फंक्शन है पता है आपको, थोड़ा बताइए आप लोग। नहीं बताइए ना, बताइए आप लोग बताइए। इसमें टोटल फंक्शन 3 है। कैसे, एक स्क्वायर है मतलब x का पावर n, ये भी एक फंक्शन है, x का पावर n पे टूटेगा। दूसरा साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक हो जाएगा, और उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर y इज गिवन हियर, वो भी एक फंक्शन है, उसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा x का पावर n मतलब क्या हो गया, 2 साइन y हो गया। सबसे पहला मैंने काम कर दिया। ठीक है, 2 साइन y, इसका पावर 1, क्योंकि x का पावर n का क्या होता है, n, x का पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा साइन y को, तो जी हां, साइन y का होता है cos y हो गया, इंटू उसके बाद y का मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, तो y का डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई dx होता है, ये हो गया dy बाई dx होता है प्लस। ठीक है, उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना है, देखो जी, cos xy। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर कितना फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर यहां पर 2 फंक्शन है। पहले ये पूरा cos, और cos के अंदर xy फंक्शन है। ठीक है, मजा आएगा, देखिएगा। पहले cos को कर दे तो ये हो गया माइनस साइन एंड xy। सबसे पहला काम तो ये किया गया, माइनस साइन xy कर दिया, और उसके बाद xy को मैं डिफरेंशिएट करता हूं। xy को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो xy जो है ना, ये प्रोडक्ट रूल पे टूटेगा। इट विल बी ब्रोकन डाउन ऑन प्रोडक्ट रूल, एंड प्रोडक्ट रूल इज व्हाट, फर्स्ट x को मैंने बाहर निकाला और y को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस y बाहर निकला, x को किया तो 1 हो गया, और यहां पर पाई को अगर करूंगा ना तो इट विल बी 0। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है इट विल बी 0। ठीक है, अब करना क्या है जी, जहां आपको dy बाई dx दिख रहा है उसको ले लो। एक बार बढ़िया से क्रॉस चेक कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग उधर मैसेज करने लगोगे। पहले x का पावर n 2 साइन y, और साइन y का cos y, फिर से y का dy बाई dx। नाउ दिस cos xy कैन बी रिटन माइनस साइन xy, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ xy, x बाहर निकालो, y का dy बाई dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू, इस साइड मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या कर दो, ये हो जाएगा 2 साइन y एंड वी आर गेटिंग एज अ cos y, एंड dy बाई dx मैंने रखा। और देखिए इस माइनस साइन एक्स वाई को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, एक बार उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई और इंटू दिस विल बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस. Now minus sin xy will be multiplied by that one minus y sin xy और इक्वल टू 0. ठीक है,
ऐसे हम लोग रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं, इसे और इसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो ये तो एक फॉर्मूला में भी टूट सकता है जी, नहीं ये फॉर्मूला में भी होगा, आपको पता है, ठीक है। ये होता है 2 sin y cos y का sin 2y, ठीक है। तो पहले आप कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें और इसमें से, तीसरे में से नहीं। तो अब क्या होना है, ब्रैकेट रख लो, ये पूरे को मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूं, sin 2y लिख लिया, माइनस यहां जो बचेगा ना इट विल बी x, और ये हो जाएगा sin xy हो जाएगा, ठीक है। x sin y रखा मैंने, और इस पूरे को उठा करके उस साइड लाओ, तो ये हो जाएगा y sin xy मैंने रख दिया, इट विल बी y sin xy मैंने यहां पर रखा। अब आप क्या कर लो, बाई कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां अगर सॉल्व कर लेते हैं तो y sin xy डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा sin 2y माइनस x sin xy हो जाएगा आपका। यही हमारा फुल आंसर है, देख लो एक बार, बढ़िया से देख लीजिए, दिस विल बी द नेट आंसर। एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आप लोग का भी इतना ही आंसर आ रहा है, एक बार जरूर चेक कर ले। और बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से भी आप लोग बना सकते हो, ताकि आप लोग भी कंफर्म हो जाओ कि हाँ जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी वही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग इन करते हैं। ये तो हमने बता दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओ हो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 इज गिवन हियर। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे जी, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, इधर भी डिफरेंशिएशन मैंने लगा दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस इट विल बी कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डिफरेंशिएशन मैंने लिखा 1 का। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा इट विल बी 2 sin x, और फिर sin x का अगर मैं किया ना तो ये हो गया cos x। अब बोलोगे सर x का भी कर दे क्या, आप कर सकते हो, लेकिन dx बाई dx करके इट विल बी 1, ठीक है, तो उसे करने की जरूरत आपको नहीं है। प्लस इसे सॉल्व कर लो, तो सबसे पहले 2 cos y, x का पावर n पे टूटेगा, उसके बाद cos पर जाएंगे हम लोग, तो आपको पता है cos का होता है माइनस साइन y, उसके बाद y का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का जो होगा ना इट विल बी dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और इसके बाद 1 का किया तो 0 हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, यहां से यहां तक आप देखिए फॉर्मूला, इट विल कम साइन 2x, और यहां सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा साइन 2y। देखो ना जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस को पहले साइड कर दो, उसके बाद हो जाएगा ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट वी विल डू, ये हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y, और उस साइड अगर गया ना तो dy बाई डी एक्स हो गया, उस साइड अगर गया तो dy बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब ये हो गया dy बाई डी एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, मैंने ऐसे करके यहां पे लिख दिया, यही इसका आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चेक कर लो बढ़िया से, इतना ही आना चाहिए आप लोगों का भी, यही आंसर आना चाहिए। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, यहां से एक नया क्वेश्चन स्टार्टअप हो जा रहा है। ये पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन y साइन इनवर्स, इट इज गिवन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे,
थोड़ा सा पहले सोच विचार कर ले। चलो ये क्वेश्चन मैं कलुआ को देता हूं। कलुआ क्या दिमाग लगाएगा? कलुआ क्या सोचेगा कि यार इसको अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूं ना तो ये लंबा जाएगा। कैसे लंबा जाएगा? पहले उसको करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंदर का जो वैल्यू है ना उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अंदर जरा देखो तो u बाई वी के फॉर्म में है, वो तो भाई मत्था पीट लेगा। ऐसे कौन मत्था पीटता है? खैर छोड़ो। देखो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन करो। ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से देखिए क्या है। आप अंदर में x इक्वल टू यहां रख लो tan थीटा, और क्यों tan थीटा रखेंगे? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है कि यहां पर साइन है तो अंदर में भी साइन लाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर साइन आ गया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, और 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा वैल्यू पुट करो कि साइन के टर्म में फॉर्मूला दे देगा। तो x इक्वल टू tan थीटा पुट किया, तो थीटा इक्वल टू इट विल बी tan इनवर्स x मैंने रखा, ठीक है। इसको उठा करके क्वेश्चन में अगर पुट करते हो तो y इक्वल टू ये हो गया साइन इनवर्स, ये मैं लिखा 2, और इन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट हियर 2 tan थीटा 1 प्लस वी आर हैविंग tan स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया, ठीक है। ये सब वैल्यू मैंने उठाकर पुट कर दिया, मैंने ही कलुआ पुट किया। अब आओ देखते हैं कलुआ को। ये साइन इनवर्स, मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ये लिखा साइन 2 थीटा मैंने लिखा, उसके बाद y की जगह y, साइन इनवर्स साइन कैंसल, इट विल बी 2 थीटा हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने। फिर कलुआ ने क्या दिमाग लगाया? 2 इंटू थीटा का वैल्यू उसने रिप्लेस कर दिया, और थीटा का वैल्यू क्या रिप्लेस होगा? थीटा कैन बी रिटन tan इनवर्स x, I kept here tan inverse x. Now we will do the differentiation dy by dx. 2 is the constant, it will be taken out. Now differentiation of tan inverse x will be done. The value of differentiation of tan inverse x 1 by 1 plus x square, ये हो जाएगा dy by dx. Now 2 by 1 plus x square is the final answer. यही हमारा फाइनल आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर आपको टॉपर बनना है, सीबीएसई टॉपर, और जो कि बनना ही बनना है, पहले अपने माइंड में इमेजिन करो ना, आपका 10 मार्क्स आता है, 20 मार्क्स आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी से ठान लो, अभी भी आपके पास 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, जितना मंथ भी है, जब भी एग्जाम होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने माइंड में इमेज बना लिया है कि मुझे टॉपर बनना है, और इस इमेज को माइंड में पकड़ के रखो, बनूंगा 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 बनूंगा, बन जाओगे आप। सिर्फ एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं ना, एक एक चीज पे फोकस करते जाओ, एक एक क्वेश्चन पे खाली फोकस करो ना, मैं हूं ना साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि y इक्वल टू, it is given here tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square is given here, ठीक है। आओ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये भी आपको पता होगा कि मैं लेट x इक्वल टू यहां रखा tan थीटा, ठीक है। तो थीटा कैन बी रिटन एज अ tan इनवर्स x। इसको उठाकर पुट कर दो, तो कलुआ ने क्या किया? उठा करके पुट कर दिया। नाउ 3x की जगह tan थीटा माइनस ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कलुआ तेज सारा फॉर्मूला रिमेंबर करके रखा था, तो उसको एक एक चीज पता है कि भाई क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। तो अब उसने क्या किया? कलुआ ने tan इनवर्स, इसका मैंने लिख दिया tan 3 थीटा मैंने कर दिया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। नाउ इट कैन बी रिटन एज अ 3 थीटा, ठीक है। मैं क्या करूंगा? y इक्वल टू 3, और इन द प्लेस ऑफ थीटा आई विल पुट हियर
tan इनवर्स x, ठीक है, इट विल बी tan इनवर्स x। नाउ dy बाई dx हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और tan इनवर्स x का आपको पता है, चलो बताओ। हाँ, tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं dy बाई dx, इट कैन बी रिटन 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। यही हमारा dy बाई dx। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल समझा पा रहा हूं आपको। क्लियर? बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अगर रिमेंबर है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन एकदम गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। क्लियर? चलो जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू गिवन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, ये भी अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो बन जाएगा। कलुआ को सब पता है, x इक्वल टू, उसने फिर से tan थीटा रख दिया, तो दिस थीटा कैन बी रिटन tan इनवर्स x, ठीक है। ये जो है ना, दिस इज थीटा, tan इनवर्स x। अब वो क्या करेगा, y यहां लिखा cos इनवर्स 1 माइनस, पुट कर दो tan स्क्वायर थीटा 1 बाई 1 प्लस इट इज tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। y वी आर हैविंग cos इनवर्स, ये हो जाएगा ना tan, नहीं, ये होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में। कलुआ तेज निकला, उससे सारा फॉर्मूला पता है। आपको भी कलुआ जैसा बनना है, मतलब काला नहीं, तेज बनना है। देखिए, y रखा मैंने, दोनों को हटा दो, दिस इज 2 थीटा, y इक्वल टू 2, और इन द प्लेस ऑफ थीटा आई विल गेट वोट tan इनवर्स x मैंने रखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है बाहर निकला, tan इनवर्स x का बहुत तेज हो गए वो सब, गुड। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल कम dy बाई dx 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। लो, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, गुड। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। 12 में अगर देखते हैं तो y इक्वल टू साइन इनवर्स इज गिवन हियर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये देखिएगा, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मजेदार है, थोड़ा मसालेदार है, ठीक है। एकदम छिछोरा क्वेश्चन है ये। देखो क्या है इसमें, तंग कैसे करेगा आपको, लेट x इक्वल टू tan थीटा ही ले लो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया आपका, क्लियर। y इक्वल टू, मैंने लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस, इट विल बी tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ना tan स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। y लिखा मैंने, और ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आपको पता है, और क्या वैल्यू होगा देख लो, इट विल बी cos 2 थीटा। देखो, इस क्वेश्चन को मैं छिछोरा क्यों कहा, क्योंकि थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। परेशान इसलिए हुआ क्योंकि साइन इनवर्स cos 2 थीटा दिया हुआ है, अंदर में तो cos है ना, जब cos है तो बताया था कि यहाँ पे साइन मेरे को करना है। जी हाँ, साइन कैसे करोगे बताया, ये तो कलुआ बता सकता है। आप 10th की बात याद करो कि जब cos होता था साइन के टर्म में कैसे करते थे, 90 माइनस थीटा करके। तो यहां भी हम लोग दिमाग लगाएंगे, y इक्वल टू दिस विल बी साइन इनवर्स साइन 90, इट विल बी पाई बाई 2, और थीटा की जगह -2 थीटा कर दिया, 90 माइनस 2 थीटा मैंने रखा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के y हो गया, हट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया, ठीक है, 2 थीटा हो गया। y की जगह y, पाई बाई 2 माइनस 2, और इन द प्लेस ऑफ थीटा हमारे पास क्या दिख रहा है बताओ, इट विल बी
tan इनवर्स x दिख रहा है, ठीक है, tan इनवर्स x दिख रहा है। अब यहां पे क्या करो ना, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, इट विल बी dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 का तो 0 हो गया, -2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स का अगर मैं लिखूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आएगा ना -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें जी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, ये भी क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज गिवन हियर। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, हमने डिफरेंशिएट ना, पहले डिफरेंशिएट ना करो जी, पहले तो पुट कर दो, उसी तरह से x इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स x रखा मैंने, ठीक है। दिस थीटा कैन बी रिटन टैन इनवर्स x। नाउ दिस वैल्यू कैन बी पुट इन द अबव इक्वेशन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज गिवन। एकदम बिल्कुल पहले वाला जैसे है ना, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये पूरा का पूरा हो जाएगा साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है, साइन 2 थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब मुझे इस साइन को कॉस में बदलना है, बिल्कुल पहले जैसा, आपको पता है 90 माइनस थीटा, मैंने लिखा पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह 2 थीटा हो गया, दिस विल बी 2 थीटा। तो y कैन बी रिटन, दोनों कैंसिल हो गया, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया, ठीक है। ये लिखा पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, इट विल बी टैन इनवर्स x हो गया, ठीक है, टैन इनवर्स x मैंने रखा। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इट विल बी dy बाई डी एक्स, और 90 के जगह 0, -2 के जगह 2, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। एक बार बढ़िया से क्रॉस चेक कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो जी, एक और मजेदार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो, जैसे लेट मैंने ले लिया ना x इक्वल टू, आप चाहो तो साइन थीटा या कॉस थीटा भी ले लो, सपोज साइन थीटा ले लिया, तो दिस थीटा कैन बी रिटन साइन इनवर्स x मैंने रखा, ठीक है। अब आप क्या करो, y की जगह y, ये हो गया साइन इनवर्स 2, और x की जगह आई विल पुट थीटा 1 माइनस, यहां लिखा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद y, ये लिखा मैंने साइन इनवर्स, ये हो गया 2 थीटा, और ये पूरा का पूरा, चलो बताओ, हाँ कॉस थीटा होगा, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा। अब देखो कितना शानदार फॉर्मूला यहां पर बनेगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो y कैन बी रिटन साइन इनवर्स, साइन कैंसिल हो गया, नाउ इट विल बी लेफ्ट एज अ 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा यहां पे बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिस y इक्वल टू 2, और इन द प्लेस ऑफ थीटा इट विल बी tan इनवर्स x हो गया, ठीक है, tan इनवर्स x। इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई, ओ माय गॉड, ये तो साइन इनवर्स x, ये गलतियां ना करें, ठीक है। dy बाई डी एक्स 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स, यही हो गया 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी आंसर, 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर।
तो बढ़िया से एक बार देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। 15 नंबर, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन। हमारे पास y है, ये दिया हुआ सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे बनेगा। थोड़ा आप दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप थोड़ा बताओ। देखो जी, बनेगा कैसे। यहां पर x का वैल्यू जो है ना, आप cos थीटा ले लो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया। यू कैन पुट दोज वैल्यू। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद सेक इनवर्स 1/, ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, मैं क्या करता हूं ना, ये सेक को यहां लिखता हूं cos इनवर्स, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, cos 2 थीटा होगा। फॉर्मूला पता होगा, सेक इनवर्स 1/x है ना, इसे cos इनवर्स में लिखोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे रेसिप्रोकल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अब y इक्वल टू cos इनवर्स, cos 2 थीटा कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2 थीटा। y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह आई विल पुट हियर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x हो गया। अब मैं रखूंगा dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर होती है। मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो पूरा का पूरा आंसर हमारा निकल गया है। ये एक्सरसाइज हमारा यहां पे फिनिश हो गया है। आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा फॉर्मूला आपको रिमेंबर हो जाएगा। यहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, यहीं पर आपका पैरामीटर और इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो पता होगा कैसे बन रहा है ये सब चीजें। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होगा तो ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके डाउट को भी मैं बढ़िया से बता सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। ठीक है, बाय।